हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रानी मैम फ्रॉम यूनिक क्लासेस एंड वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा सेशन है दैट इज़ ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इट्स अ वेरी कॉम्प्रीहेंसिव इन द सेंस, ये कॉम्प्रीहेंसिव टॉपिक क्यों है और एग्जाम में हमारे जो पेपर सेटर है उसका सबसे फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब के से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सेट हो सकते हैं। क्वेश्चंस किस तरह के क्वेश्चन सेट होंगे, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है, किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है, नाउन और नाउन या प्रोनाउन। व्हाट इज द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज द डूअर। जो सेंटेंस में काम कर रहा है, जिसके बारे में बात कही गई है, दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। और किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो, और याद रखना है कि किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट कर्ता बनने के लिए, सब्जेक्ट इज द डूअर, किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है, नाउन या प्रोनाउन। ओके, तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा, क्योंकि दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है। सब्जेक्ट वर्ब में आपने देखा होगा, हाँ, और हमारे ग्रामर में तीन ही चीज़ का सिंगुलर प्लूरल होता है, एक नाउन का, एक प्रोनाउन का, एक वर्ब का। सब्जेक्ट वर्ब इज अ गेम ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल। और हमारे जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच है उसमें तीन ही चीज़ का सिंगुलर प्लूरल होता है, नाउन का, वर्ब का और प्रोनाउन का। इसका मतलब है कि सब्जेक्ट वर्ब से रिलेटेड जब भी एरर आता है, या तो वो नाउन का एरर होगा, या तो प्रोनाउन का होगा, या तो वर्ब का होगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपने सब्जेक्ट वर्ब का किया होगा, जहाँ पे आप देखते हो कि सब्जेक्ट के अनुसार आप वर्ब बदलते हो। वो क्या करेंगे कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है और वर्ब प्लूरल लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो मैक्सिमम समय देखोगे आप कि वर्ब में ही गलती रहती है। लेकिन कई बार ऐसा सेंटेंस भी होता है जहाँ पे हमारा वर्ब सही होता है, गड़बड़ी हमारे सब्जेक्ट में रहती है। तो आज हम क्या करेंगे, आज मैंने आपको कुछ ऐसा सेंटेंसेस पिक किया है जहाँ पे एरर वर्ब का नहीं है, जहाँ पे हमारा एरर सब्जेक्ट में एरर है। ओके, हर समय हम सब्जेक्ट को देख के वर्ब बदलते हैं, बट देर आर मेनी सेंटेंसेस जहाँ हमारा वर्ब सही होता है, वी हैव टू चेंज द सब्जेक्ट। एंड वन मोर थिंग, वी हैव टू चेंज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस ओनली ऑन द कंडीशन व्हेन द सब्जेक्ट इज रॉन्ग। हम अपने, ऐसे तो हम वर्ब बदलते हैं, बट हम अपने सब्जेक्ट को कब बदलते हैं, अपना कर्ता कब बदलते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट रॉन्ग हो। तो आज मैंने जितना भी सेंटेंसेस लिया है वहाँ वर्ब का एरर ना डाल के सब्जेक्ट का एरर डाला है। ठीक है, लेट अस कम टू द सेंटेंसेस। ये सेंटेंस देखो, दोज सॉर्ट ऑफ पीपल आर ऑलवेज नाइस टू यू ऑन योर फेस। दोज सॉर्ट ऑफ पीपल मतलब ऐसे तरह के लोग आपके फेस पे तो अच्छे रहेंगे, बट पीठ पीछे आपकी शिकायत करेंगे। अब ये देखो, ये सब्जेक्ट वर्ब है हमारा, यहाँ आर लगा है। यहाँ पे देखो, दोज सॉर्ट ऑफ पीपल, यहाँ गड़बड़ी हमारे वर्ब में नहीं है, द एरर इज इन द सब्जेक्ट पार्ट। सब्जेक्ट पार्ट इन द सेंस कि ये देखो, दोज के बाद जो भी वर्ड आएगा प्लूरल आएगा। यहाँ पे सॉर्ट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दोज सॉर्ट्स ऑफ पीपल। दोज के साथ ऐसे प्रकार के लोग। इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट पीपल नहीं है, इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट इज सॉर्ट। सॉर्ट्स का मतलब है ऐसे टाइप्स, ऐसे प्रकार के लोग, और सॉर्ट्स प्लूरल है, इसलिए हमारा वर्ब भी प्लूरल है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम ऐसा भी तो कर सकते हैं, ऐसा भी तो कर सकते हैं कि दोस्त के साथ सॉर्ट्स, दोस्त तो वैसे प्लूरल है, इसके साथ सॉर्ट्स लगना चाहिए। लेकिन हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि पहले से जो सॉर्ट है उस सॉर्ट को सॉर्ट छोड़ देते हैं और दोस्त को बदल देते हैं दैट में, दोस्त को डैट में बदल देते हैं। क्योंकि अगर डैट तो सिंगुलर के लिए यूज होता है, तो इसमें एस ना लगा के इसी को बदल देते हैं, डैट को। बट आप ऐसा नहीं करोगे। आप अगर ऐसा करोगे ना तो यहाँ भी बदलना पड़ेगा, दैट सॉर्ट ऑफ पीपल, और यहाँ भी आर को क्या करना होगा, यहाँ भी आर को इज करना होगा। यहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट भी बदलना होगा, फिर से वर्ब को भी बदलना होगा, और अब दो जगह तो सुधार नहीं करोगे। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। चलो एक बार और समझा रही हूँ। हमें यहाँ दोस्त के साथ प्लूरल डालना है, सॉर्ट्स डालना है। ये प्लूरल आ गया तो यहाँ वर्ब भी प्लूरल हो गया, इसको सुधारने की जरूरत नहीं है। एरर किस में रहा है, ए पार्ट। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा, ऐसा करते हैं कि सॉर्ट को सॉर्ट रखते हैं और दोस्त को बदल देते हैं डैट में, क्योंकि डैट तो सिंगुलर होता। ऐसा कर सकते हो, लेकिन फिर आपको यहाँ भी आर को इज में बदलना हो। ओके, लोग तो बहुत सारे हैं बट उनका टाइप तो एक ही है, और हम दो जगह सुधार नहीं करेंगे, सुधार तो एक ही जगह हो। सो द आंसर इज इन ए।
गड़बड़ी हमारे किस में है? गड़बड़ी हमारा यहाँ वर्ब सही है, गड़बड़ी सब्जेक्ट में, तो शॉर्ट्स लगा। ओके, नाउ सेंड दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड इन योर CDS एग्जाम. It has been said that history is the essence of innumerable biography. ऐसा कहा गया है. ये देखो अपना चेक करो, it तो सही है, it हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर है, हैज़, ये वाला सही है. हर सब्जेक्ट का अपना वर्ब होता है, ठीक है. ये देखो ये सब्जेक्ट का वर्ब सही है, इट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर. इट हैज़ बीन सेड दैट हिस्ट्री इज द एसेंस ऑफ इनन्यूमरेबल बायोग्राफी. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो सेशन है यहाँ पे मैं हर जगह अपना सब्जेक्ट रॉन्ग करूँगी, वर्ब सही है. इनन्यूमरेबल, इनन्यूमरेबल का मतलब होता है अनगिनत, और इनन्यूमरेबल वर्ड जैसे सेवरल वर्ड, सेवरल स्टूडेंट नहीं लगाओगे, सेवरल स्टूडेंट्स लगाओगे. ओके, सेवरल हमेशा अपने साथ प्लूरल नाउन लेगा. जैसे वेरियस डिपार्टमेंट नहीं बोलोगे, वेरियस डिपार्टमेंट्स. उसी तरह इनन्यूमरेबल वर्ड भी हमेशा अपने साथ एक प्लूरल नाउन लेगा. तो बायोग्राफी नहीं होगा, इट शुड बी बायोग्राफीज. तो इस सेशन में मैंने अपना हर जगह सब्जेक्ट को रॉन्ग रखा है, वर्ब में कोई फेरबदल नहीं किया. नेक्स्ट आ जाओ. देयर आर 100 ऑफ सुपरस्टिशंस विच सर्वाइव इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री. कंट्री के विभिन्न भागों में बहुत सारे सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास सर्वाइव कर रहे हैं, अभी भी है. अब गड़बड़ी अगेन हमारा देखो, देयर आर 100 ऑफ सुपरस्टिशंस. 100 ऑफ सुपरस्टिशंस नहीं होगा. यहाँ पे देखो, देर के बाद क्या लगा? आर. ओके, देर के बाद आर लगा है. हमारा वर्ब प्लूरल है, हमारा वर्ब प्लूरल है. इसका मतलब है कि हमारा सब्जेक्ट भी तो प्लूरल चाहिए. तो देर आर हंड्रेड्स ऑफ. ओके, सैकड़ों सुपरस्टिशंस है. 100 ऑफ सुपरस्टिशंस नहीं होगा, हंड्रेड्स ऑफ. और ये जो मैंने आर लगाया है ना, इसका सब्जेक्ट सुपरस्टिशंस नहीं है, इसका सब्जेक्ट हमारा हंड्रेड्स. ओके, हंड्रेड्स ऑफ सुपरस्टिशन. नाउ अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन द एग्जाम. जैसा कि मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ आपको कि यहाँ पे हैव सही है, यहाँ हमारा वर्ब सही है. इस सीरीज में मैं अपना सब्जेक्ट को गलत कर रही हूँ, ये सही है क्योंकि आप जनरली आप हैबिचुएटेड होते हैं कि आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब बदलते हो. बट हमारे एग्जाम्स में कई सेंटेंसेस ऐसा भी आता है जहाँ वर्ब सही है, सब्जेक्ट गलत है. यहाँ पे सब्जेक्ट गलत है. देखो, मेनी के बाद कभी भी स्टूडेंट नहीं होगा, मेनी के बाद स्टूडेंट्स होगा. ओके, यार कंफ्यूज नहीं होना है. कई सारे बच्चे अ देख के कंफ्यूज होंगे, ठीक है. उन्हें लगेगा कि अ लगा, लेकिन अ के बाद अगर डायरेक्टली कोई नाउन आता, अ के बाद क्या लगाते हैं? स्टूडेंट या स्टूडेंट्स. अ के बाद स्टूडेंट लगता है, बट यहाँ अ के बाद मेनी भी तो आ गया है. हम जो अपना वर्ब लगाएंगे, नाउन लगाएंगे मेनी के अकॉर्डिंग. मेनी हमेशा प्लूरल लेता है, सो द नाउन इज ऑल्सो प्लूरल. ठीक है, और भी कुछ सेंटेंसेस कर लेते हैं जहाँ पे मैं अपने सब्जेक्ट को गलत करूँगी. चलो, नाउ लेट अस मूव टू सम अदर सेंटेंसेस जहाँ पे हम अपना सब्जेक्ट को रॉन्ग करेंगे. आई नीड अनदर सीजर्स टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम. मुझे सीजर्स चाहिए, कैंची चाहिए काम को कंप्लीट करने के लिए. अगेन देखो, आई के साथ तो सही है, आई हमारा सब्जेक्ट है, नीड हमारा वर्ब है, आई का सब्जेक्ट सही है. अब वर्ब भी सही है, सब्जेक्ट भी सही है. अब देखो सीजर्स. सीजर्स एज अ वर्ड इज ऑलवेज प्लूरल. जो सीजर्स होता है वो हमेशा प्लूरल होता है. कभी भी एक तो सीजर वर्ड नहीं होता है, द वर्ड इज सीजर्स. और कभी भी सीजर्स आर नहीं होता है, सीजर्स, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने. कभी भी सीजर्स इज नहीं होता, इट्स सीजर्स आर. सीजर एज अ नाउन इज ऑलवेज प्लूरल. और सीजर को अगर सिंगुलर करना हो तो क्या लगाओगे? अ पेयर ऑफ सीजर्स. अ पेयर ऑफ सीजर्स और उसके साथ इज हो. ठीक है, बस याद रखना है सीजर्स हमारा, सीजर्स एक नाउन है, सीजर्स हमेशा प्लूरल होता है. अगर सीजर्स को प्लूरल करना हो तो अ पेयर लगा दोगे. अ पेयर ऑफ सीजर्स के साथ इज और अकेला सीजर्स के साथ आर. अब ये वर्ड देखो, अनदर. ठीक है, अनदर के बाद वाला वर्ड, अनदर के बाद वाला वर्ड हमेशा सिंगुलर होगा क्योंकि अनदर का मतलब क्या है? एन प्लस अदर. एन का मतलब एक, अनदर मतलब एक एक्स्ट्रा, एक एडिशनल. आपके पास जो ऑलरेडी कोई चीज़ है और उसी में एक एक्स्ट्रा ले रहे हो आप, तो अनदर के बाद जो भी नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर होगा. बट सीजर्स क्या है? सीजर्स तो प्लूरल है.
बट अनदर तो सिंगुलर लेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट गलत है, यहाँ पे हमें सीजर को सिंगुलर बनाना है, क्योंकि अनदर के साथ हमेशा सिंगुलर आएगा। तो सिंगुलर कैसे बनाओगे, अनदर पेयर ऑफ सीजर्स, ठीक है, अनदर पेयर लगा के, आपने पेयर लगा के सिंगुलर बना दिया। नेक्स्ट आ जाओ, 85,000 रुपीज इज अ लार्ज सम ऑफ मनी टू अर्न इन अ मंथ। 85,000 रुपीज, आपको लगेगा कि यहाँ तो 85,000 रुपीज है, यहाँ पे आर लगना चाहिए, बट इस सही है, बिकॉज 85,000 रुपीज मिल के क्या बना रहा है, 85,000 रुपीज कलेक्टिवली इज मेकिंग अ लार्ज सम। 85,000 रुपीज की एक अमाउंट, तो वो अब तो हमारा सही है। एरर हमारा ए पार्ट में, एरर क्या पार्ट में, देखो रुपीज, रुपीज क्या है, रुपीज नाउन है, ओके, रुपीज नाउन है, कितना रुपीज, 85,000 रुपीज, और नाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं, और एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं बनता। हमारा प्लूरल तीन ही चीज का बनता है, या तो नाउन का, या तो वर्ब का, या तो प्रोनाउन का। यहाँ तो ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं बने, तो 85,000 रुपीज नहीं होगा, 85,000 रुपीज। नेक्स्ट आइए, इट वॉज अ प्लेजेंट 4 hours ड्राइव फ्रॉम मुंबई टू पुणे। मुंबई टू पुणे का जो जर्नी था, दैट वॉज वेरी प्लेजेंट। अब ये वर्ड देखो ड्राइव, इसको कंफ्यूज मत करना, क्योंकि ड्राइव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, दोनों का काम कर सकता है। बट यहाँ जो हमारा ड्राइव है, ठीक है, इट वॉज अ प्लेजेंट 4 hours ड्राइव, यहाँ ड्राइव का मतलब क्या निकल रहा है, जर्नी, और यहाँ ड्राइव इज एक्टिंग एज अ नाउन, ठीक है। कैसा जर्नी, कैसा ड्राइव, 4 घंटों, और ये नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं हो, ठीक है। 4 hours ड्राइव नहीं होगा, 4 hour ड्राइव। अब हम मूव करते हैं लास्ट सेंटेंस में, द बगलर स्टोल ऑल द मनी, ठीक है, चोर ने सारा मनी चुरा लिया इन द हाउस, बट सरप्राइजिंगली मिस द ज्वेलरीज इन द लॉकर। एरर यहाँ पे, देयर इज नो सच वर्ड लाइक ज्वेलरीज, ओके। ज्वेलरी एक ऐसा कलेक्टिव नाउन है जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। जैसे कुछ कलेक्टिव नाउन्स है, सीनरी, लगेज, बैगेज, क्रॉकरी, पॉटरी, ज्वेलरी, ये सब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, इसलिए इसका प्लूरल एस लगा के नहीं बनाओ। जैसे आप बोलते हो ना क्रॉकरीज, शीशे के बर्तन होते हैं, इसको क्रॉकरीज नहीं है, क्रॉकरी, पोइट्री, ये सब ऐसा कलेक्टिव नाउन्स है जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, इसलिए इसका प्लूरल नहीं बनता, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सेंटेंसेस रिलेटेड टू जहाँ पे हमारा सब्जेक्ट का एरर था, ठीक है। तो वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक इट एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। अब चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।